नमस्कार, मैं सुनील शर्मा एक बार फिर से विज्ञान वर्ग बीएससी पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विद्यार्थियों आप पूर्व से परिचित हैं कि हम ऑनलाइन क्लास में पेपर फर्स्ट अकार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट प्रथम इकाई प्रथम के संक्रमण तत्वों के रसायन के हम गुणों के बारे में चर्चाएं करते आ रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे संक्रमण तत्वों के अंतिम रासायनिक गुण, जो कि चुंबकीय आघूर्ण जिसका शीर्षक है, उसके बारे में बात करेंगे। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकत्व क्या है? चुंबकीय आघूर्ण जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि चुंबकत्व क्या है और इस किस कारण से उत्पन्न होता है। जैसा कि आप जानते हैं, संक्रमण तत्वों में या किसी भी पदार्थ के अंदर परमाणु, अणु और उसके अंदर पाए जाने वाले जो कण हैं वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक, इन दोनों के मध्य में आकर्षण बल उत्पन्न होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षाओं में और अपने धुरी पर चक्रण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपनी कक्षा में, एक नियत कक्षा में चक्कर लगाती है वार्षिक गति के अनुसार, और अपनी धुरी पर पृथ्वी एक परिक्रमण काल जो है वो पूरा करती है, वो उस पृथ्वी का चक्रण कहलाता है। तो इस तरह कक्षीय और चक्रण भेद जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी ठीक इसी तरह से नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ये इस प्रकार से नाभिकीय इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के स्वयं अपने अक्ष के ऊपर एक परिक्रमा लगाता है, घूमता रहता है। इसे चक्रण कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण। और ये चक्रण चुंबक कहलाता है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। जब इलेक्ट्रॉन अपने धुरी पर, अपने अक्ष पर चारों ओर चक्कर लगाता है वर्ताकार गति में, तो इससे एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, जिसे चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। इन सब तथ्यों की जानकारी लेकर आज मैं आप लोगों के उपस्थित हुआ हूँ, साथ में चुंबकीय गुण के बारे में। तो किसी भी पदार्थ में चुंबकीय गुण, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण किसी भी पदार्थ में चुंबक का जो गुण है, चुंबकत्वीय गुण है, चुंबकीय गुण है, वो उत्पन्न होता है। दो प्रकार की गति इलेक्ट्रॉनों के द्वारा की जाती है। बिल्कुल पहली गति है कक्षीय गति, जिसे ऑर्बिटल मोशन भी कहा जाता है। अपनी कक्षाओं में एक नियत क्षेत्र होता है, जिसे उनकी कक्षाएं कहते हैं। अपनी नियत कक्षाओं में, अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। जैसे ये किसी का नाभिक है और इसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ये कहलाता है ऑर्बिटल्स मोशन, चारों ओर चक्कर लगाने को। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षाओं में वृत्ताकार गति करते रहते हैं, गोलाकार वृत्ताकार गति। इसकी तुलना बिल्कुल ठीक वैसे ही की जा सकती है जैसे कि एक वृत्ताकार तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा का जो सर्किल है, प्रवाह है, वो एक वृत्ताकार पथ में हो जाता है। तो एक वृत्ताकार तार में बहती हुई विद्युत धारा से इसकी कल्पना जो है वो की जा सकती है। जब वृत्ताकार तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसके विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान आसपास के क्षेत्र में चुंबकत्व का गुण जो है वो भी उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत धारा से की जा सकती है, जिसके फलस्वरूप चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। एक विशेष प्रकार का बल जो है वो उत्पन्न होता है, जो
आकर्षित या प्रतिकर्षित दोनों प्रकार के गुणों पर निर्भर करता है, ये उत्पन्न हो जाता है। इसे ऐसे चुंबकीय आघूर्ण को कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है या इसे कक्षीय आघूर्ण भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार कक्षीय गति से जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करते हैं और इससे उत्पन्न होने वाला एक चुंबकीय आघूर्ण, एक बल उत्पन्न होता है जिसे चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। चूंकि यह कक्ष के अंदर कक्ष में होता है, इसलिए इसे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है या कक्षीय आघूर्ण कहते हैं। ये पहले प्रकार की इलेक्ट्रॉन की गति है। दूसरे प्रकार की इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो होती है चक्रण गति या इसे स्पिन मोशन भी बोलते हैं। स्पिन अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर चक्कर लगाने की प्रक्रिया को स्पिन या चक्रण कहा जाता है। एक चक्र पूरा कर लेना अपने अक्ष पर चक्रण गति कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर चक्रण वैसे ही पूर्ण करते हैं जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय करती है। अपनी धुरी पर भी घूमती है। एक तो सूर्य के अपने धुरी पे घूमती रहती है और एक वृत्ताकार पथ पे घूमती रहती है अपनी कक्ष में। इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के चक्रण से भी जब अपने अक्ष पे स्पिन करते हैं, इस प्रकार के चक्रण से भी कुछ चुंबकीय आघूर्ण जो है वो जो बल उत्पन्न होता है, इसे कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है जिसे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। स्पिन चक्रण चुंबकीय आघूर्ण या चक्रण आघूर्ण कहा जाता है। तो दो प्रकार की गति से हुआ, कक्षीय आघूर्ण और चुंबकीय चक्रण आघूर्ण। इलेक्ट्रॉनों की गति वृत्ताकार गति के कारण और इलेक्ट्रॉनों के अपने अक्ष पर चक्रण के कारण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्णों के कारण प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्णों के कारण कक्षीय आघूर्ण या कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण या चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्णों के कारण प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और संक्रमण धातुएं जो हैं, यहाँ हम चूँकि हमारा मेन टॉपिक संक्रमण धातुओं का है, संक्रमण तत्वों के रसायन के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, तो संक्रमण धातुएं जो हैं वो 3 प्रकार के चुंबकत्व व्यवहार को प्रदर्शित करती है। 3 प्रकार के चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करती है, व्यवहार करती है। 3 प्रकार हैं, आप नोट कीजिएगा। सबसे पहला है प्रतिचुंबकत्व। ये परीक्षाओं की दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में इन पे टिप्पणी पूछी जाती है या संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण के बारे में पूछा जाता है, तो आपको ये डिस्क्राइब करना होगा। पहला प्रतिचुंबकत्व, डाईमैग्नेटिज्म। दूसरा है अनुचुंबकत्व, पैरामैग्नेटिज्म। और तीसरा है लोह चुंबकत्व या फेरोमैग्नेटिज्म। आज हम आप लोगों के समक्ष चर्चा करेंगे प्रतिचुंबकत्व के गुण के बारे में। प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिज्म, यहाँ उत्पन्न क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ की जो बल रेखाएं हैं वो प्रतिकर्षण दिखाती है, एंटी दिखाती है, इसलिए इस का जो शीर्षक है वो प्रतिचुंबकत्व रखा गया है। ये एक तरफ चुंबक का एन पोल है, दूसरा साउथ पोल है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जिस मध्य में पदार्थ रखा है। आप देख रहे हैं ये बल रेखाएं हैं, इन बल रेखाओं में ये पदार्थ से दूर चली जाती है, तो इनको प्रतिकर्षण जो है वो दिखाया गया है। बल रेखाओं का प्रतिकर्षण होना और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में भी, इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कैसा व्यवहार किया गया है, इसकी बात इसके प्रतिचुंबकत्व के गुण में दिखाई गई है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस क्षेत्र की तीव्रता को
निर्वात की अपेक्षा, जहाँ वायु शून्य हो ऐसा क्षेत्र निर्वात कहलाता है, तो निर्वात की अपेक्षा कम कर देते हैं। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस क्षेत्र की तीव्रता को निर्वात की अपेक्षा कम कर देते हैं एवं पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है। प्रतिकर्षित शब्द आने की वजह से प्रतिचुंबकत्व होता है, प्रतिकर्षित होता है। यदि बाहर क्षेत्र असमान है तो पदार्थ क्षेत्र के कम तीव्रता वाले भाग की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये जब इनको मुक्त अवस्था में निलंबित किया जाता है, लटकाया जाता है, तो ये कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाएं दूर होने लगती है, ये देखिए दूर होने लगती है पदार्थ से, और प्रतिकर्षित होने लगते हैं। छड़ को मुक्त अवस्था में यदि निलंबन कराया जाए चुंबकीय क्षेत्र के नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर, तो ऐसी स्थिति के अंदर निलंबन कराया जाए तो छड़ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में व्यवस्थित होने लगती है। इस तरह ये लंबवत हो जाती है। यदि किसी कक्षक में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उनका चक्रण विपरीत होता है। आप सभी जानते हैं स्पिन किसी भी इलेक्ट्रॉन में चक्रण जो है वो समान नहीं हो सकते, समान विपरीत होते हैं। तो इसमें यदि किसी कक्षक में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उनका चक्रण विपरीत होता है, यानी कि एक में +½ व एक में -½ होता है। अतः ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय आघूर्ण के प्रभाव को उदासीन कर देता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण बिल्कुल एकदम समान और एक दूसरे के बिल्कुल ठीक विपरीत होते हैं। अतः ऐसे यौगिकों के परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान जो है वो 0 होता है। फिर से समझिए, यदि किसी कक्षक में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उनका चक्रण विपरीत दिशा में होता है, यानी कि पहला +½ और दूसरा +½ है। अतः ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय आघूर्ण के प्रभाव को उदासीन कर देता है, प्रभाव रहित कर देता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकदम समान और विपरीत होता है। अतः ऐसे यौगिकों के जब एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देंगे तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण जो होगा उसका मान 0 आता है। प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है, क्योंकि यह युग्मित इलेक्ट्रॉनों का गुण है और युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ में पाए जाते हैं, लेकिन प्रदर्शन केवल उन पदार्थों में ही होगा जिनमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से उनमें अनुचुंबकत्व का भी गुण पाया जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकत्व का भी प्रदर्शन करते हैं, तो इसलिए केवल प्रतिचुंबकत्व गुण उन्हीं यौगिकों में पाया जाएगा जिसमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। उन जातियों के पदार्थ जो निष्क्रिय, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन वाले, आभासी अक्रिय गैस 18 इलेक्ट्रॉन वाले और आभासी अक्रिय गैस +2 18 + 2 इलेक्ट्रॉन वाले के समान हो, ऐसे यौगिक हमेशा प्रतिचुंबकत्व वाले यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें तो ये इधर देखिएगा, अक्रिय गैस प्रारूप में Li+, Be2+, B3+, C4+ और N5+, Na+,
Mg+2, Al एल्यूमिनियम+3, K+, Ca+2, Ti+4 और V5+, ये सारे के सारे अक्रिय गैस प्रारूप के हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन वाले जो हैं वो यौगिक हैं, पदार्थ हैं। अब दूसरी बात आती है आभासी अक्रिय गैस प्रारूप में। आभासी अक्रिय गैस प्रारूप में है Cu+, Zn+2, Ga+3, Ag+, Cd+2, Sn+4, Sb5+। तीसरा स्टेज आता है आभासी अक्रिय गैस प्रारूप 18+2 इलेक्ट्रॉन्स वाले, तो इसमें आते हैं Ga+, Ge+2, As+3, Sr+2, Sn+3, Te+4, Ti+4, Pb+2 और Bi+3। साथ में अक्रिय गैस से समानता वाले में आता है हीलियम, नियॉन और आर्गन। इस तरह से प्रतिचुंबकत्व का ये हमारा जो आज का संक्रमण तत्वों का रसायन, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं चुंबकीय गुण के बारे में, और चुंबकीय गुणों के बारे में हमने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनों में या पदार्थों में चुंबकीय गुण जो हैं वो उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार की गति इसको उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती है। इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति और इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति, और इन दोनों के प्रभाव से क्या होता है, और संक्रमण धातुएं कितने प्रकार की चुंबकत्व व्यवहार को प्रदर्शित करती है, जिसके अंतर्गत हमने देखा है प्रतिचुंबकत्व का गुण, दूसरा अनुचुंबकत्व का गुण और तीसरा लोह चुंबकत्व के गुण के बारे में। प्रतिचुंबकत्व के गुण के बारे में हमने जाना कि बल रेखाओं का प्रतिकर्षण हो जाता है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं और प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं, और इन्हें यदि दोनों ध्रुवों के मध्य लटकाया जाए तो ये निलंबन जो है वो लंबवत दिशा में हो जाता है कक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के। और इस तरह से कौन से ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से या तत्व जिनमें प्रतिचुंबकत्व गुण पाया जाता है, उनके हमने बहुत सारे ये अक्रिय गैस प्रारूप, आभासी अक्रिय गैस प्रारूप, आभासी अक्रिय गैस प्रारूप 2 इलेक्ट्रॉन और अक्रिय गैस में समानता के साथ उदाहरणों के साथ प्रतिचुंबकत्व के गुण को पढ़ा है। आगामी क्लास में हम बात करेंगे अनुचुंबकत्व के गुण के बारे में और लोह चुंबकत्व के गुण के बारे में। जब तक नमस्कार।